तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 किया था ज्योग्राफी का, और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फर्स्ट, पृथ्वी की गतियाँ क्या होती हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन जो है कहलाता है। जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है तब उसे हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में जो है पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। कि जो सूर्य होता है, जब वो पृथ्वी की एक पर्टिकुलर दिशा में घूमता है तब उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी, एक समय में जो है पृथ्वी के आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है और आधे भाग पर जो क्या है अंधेरा रहता है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं होती है वहाँ पे रात होती है। ग्लोब पर वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगभग जो है 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। ये वही है कि परिक्रमण क्या होता है, जो हमने ऊपर देखा था ये वही था। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन सूर्य का जो है चक्कर लगाती है, कंप्लीट चक्कर लगाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष यानी कि फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन कहा जाता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। यानी कि 366 डेज जिस भी ईयर में होंगे उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें जो फरवरी का मंथ होता है उसमें 29 डेज़ आ जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो 28 डेज़ आ जाते हैं। वैसे हमेशा जो है लीप वर्ष में जो है फरवरी में कितनी तारीख होती है? 29 तारीख होती है, और वैसे हमेशा 28 होती है। ये आपको याद रखना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा जाता है: गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर ऋतुओं में चेंजेस कैसे होते हैं कि जो सूर्य है पृथ्वी के चारों ओर की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है ऋतु में परिवर्तन। 31 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। तो आपने देखा होगा जून के टाइम में कितनी गर्मी होती है, और 31 जून को जो है सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे उस दिन जो है एकदम सीधी किरणें पड़ती हैं। 31 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा 31 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे वृषु कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध मर्द शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें देख लीजिएगा। तो इसमें बता रखा है कि 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पे शरद ऋतु होती है, लेकिन हमारा जो साउथ एंड दक्षिण गोलार्ध होता है उसमें वसंत ऋतु होती है। 31 मार्च को स्थित इसके विपरीत स्थिति जो है इसके एकदम अपोजिट होती है। उसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है। यानी कि 23 सितंबर के अपोजिट जो है एकदम क्या होता है 21 मार्च होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में जो है परिवर्तन होता है।
तो आपको ये समझना चाहिए कि पृथ्वी के अलग अलग दिशा में घूमने की वजह से ही क्या होता है, ऋतुओं में चेंज होता है, दिन और रात होता है, टाइम चेंज होता है। तो ये था हमारा चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, इस चैप्टर में हमने देखा कि पृथ्वी की गतियाँ जो हैं वो किस किस तरीके की होती हैं। तो इसमें हमने देखा था कि घूर्णन क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। फिर हमने देखा था परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण जब सूर्य के चारों ओर एक कक्ष में घूमती है पृथ्वी, तब उसे हम कहते हैं परिक्रमण। फिर नेक्स्ट था हमारा, इसमें बता रखा है कि जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो पृथ्वी के आधे भाग पे पड़ती है और आधे भाग पे नहीं पड़ती है। यानी कि जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो हमारी पृथ्वी के सिर्फ आधे भाग पर एक बार में पड़ पाती हैं और एक बार में आधे भाग पर नहीं पड़ती हैं। तो वही बता रखा है, जिससे कि आधी जगहों पर रात देखने को मिलती है और आधी जगहों पर दिन। फिर है कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है, जो कि ग्लोब पर वृत्त जो होता है उसे जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। फिर है हमारा, इसमें बता रखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है एक चक्कर जो है 24 घंटे में कंप्लीट करती है, जिसे पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है, यानी कि पृथ्वी हमेशा जो है एक अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में कंप्लीट करती है, 24 घंटे में कंप्लीट करती है, ठीक है, जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, इसमें बता रखा है कि जब हमारे वैसे तो जो लीप वर्ष होता है वो क्या होता है आपको जानना चाहिए। लीप वर्ष जो होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं 1 ईयर में, लेकिन अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करें तो उसमें कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। 365 डेज़ वाले जो ईयर होते हैं उसमें 28 जो है डेज़ होते हैं। 28 तारीख तक ही जो है हमारे फरवरी में दिन होते हैं। लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें क्या होता है, 29 फरवरी तक डेज़ होते हैं, यानी कि 29 की डेट भी होती है फरवरी में, इसलिए जो है वहाँ पे दिन बढ़ जाते हैं और 366 डेज़ यहाँ पे हो जाते हैं, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और जो है एक वर्ष में कितनी ऋतुएं आती हैं, 4 ऋतुएं आती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद। ये ऐसा क्यों होता है, ये ऋतुएं अलग अलग क्यों आती हैं, क्योंकि जो सूर्य के चारों पृथ्वी अपनी स्थिति में जब चेंज करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जब घूमती है अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशा में, तो ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं। अब यहाँ पे बता रखा है 21 जून को, क्योंकि वहाँ पे 21 जून को जो है पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, जिससे कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ती है, जिससे कि वहाँ पे सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, इसे अयनांत कहते हैं। फिर यहाँ पे बता रखा है 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर को क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे लंबे दिन होते हैं और सबसे छोटी रातें होती हैं, ग्रीष्म ऋतु की होती हैं, ठीक है। फिर 21 मार्च और 23 सितंबर का बता रखा है कि इन दोनों में जो है विषुवत रेखा सीधी पड़ती है, सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इससे क्या परिवर्तन आता है कि 23 सितंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है। लेकिन इसके अपोजिट ही जो है उत्तरी गोलार्ध में 31 मार्च को जो है वसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, शरद ऋतु होती है। तो 23 सितंबर जो है 21 मार्च से एकदम अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें जो है ऋतुएं जो होती हैं वो अपोजिट होती हैं। इस प्रकार से जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, जिससे दिन एवं रात होते हैं और ऋतुओं में भी परिवर्तन होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।